हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप भी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं अब जो वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसएससी नया एग्जाम कैलेंडर जारी करेगी और उसमें जिनका कहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी वो चाह रहे हैं कि अब उनका सीजीएल में कहीं कंपीट करें, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, सीपीओ के एग्जाम में हो, और जिनकी शायद 12th हुई है वो, या फिर जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे अब वो पूरी तरह तैयारी ठीक हो गई है, वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम अब मेरे को आइडिया लग जाए कब एग्जाम है। तो उसका सबसे बड़ा विकल्प क्या है? एक ही है कि एसएससी कैलेंडर आउट करे। अब वो एग्जाम कैलेंडर कब आउट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें कि आप वास्तव में 2026 में सीजीएल की, सीपीओ की या सीएचएसएल में से, या आपकी एमटीएस है, कौन सी पोस्ट आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम है और प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि सीजीएल में सिलेक्ट हो, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए उनके पास विकल्प बचता है केवल सीएचएसएल और एमटीएस। और एमटीएस में देखें, क्योंकि कंडीशन यहां पर एमटीएस हवलदार, एमटीएस एग्जाम, सीएचएसएल में काफी ठीक ठाक वैकेंसी होती है, तो इनमें वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन 2026 में जो नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम होगा, सीजीएल एग्जाम होगा, सीपीओ एग्जाम होगा, उनमें बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही जा पाएंगे जो अभी सीएचएसएल में है और एमटीएस में। तो उनके लिए वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास भी एक मौका हो। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखते हैं, देखिए सबसे पहले, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर होगा उसमें वो भी कैंडिडेट शामिल होंगे जिनका सीजीएल अब की बार ठीक नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले जो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर आएगा उससे पहले कहीं ना कहीं ये जो इस साल के जो एग्जाम है वो भी कंप्लीट होने बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी ने पहले जो कैलेंडर आउट किया था उस कैलेंडर के बेसिस पर, क्योंकि न्यू कंपनी को क्या दिया गया, टेंडर दिया गया, और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लेट हो गए एग्जाम्स, और लेट की वजह से अब एक साथ एग्जाम्स हो गए हैं। जो सीजीएल का एग्जाम होना था, जो पहले वो एग्जाम होने थे, वो सब की जो सीपीओ एग्जाम था वो सब आगे खिसक गए। अगर मैं बात करूं, अब अभी एग्जाम सीएचएसएल का चल रहा है और कंप्लीट दिसंबर तक चलेगा। कंप्लीट नहीं तो मतलब दिसंबर मिड के आसपास तो है ही, उसके बाद भी तो दिसंबर में कोई एग्जाम नहीं है। इसके अलावा सीजीएल मेंस एग्जाम है वो एक सिंगल शिफ्ट में हो जाएगा, ये भी क्लियर है, क्योंकि इतने कैंडिडेट नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है यहां पर, इसकी वैकेंसी से संबंधित, कि वैकेंसी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है सीजीएल की, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था, समझ लिया था। उसके बाद एग्जाम पहले से ही एसएससी ने क्या कर रखा है, जूनियर इंजीनियर जेई का, और कहीं ना कहीं सीपीओ 2025, और 2025 का सीपीओ पहले से ही बहुत लेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2024 का रिजल्ट बहुत ज्यादा समय लगाया, इतना समय आज तक नहीं लगा था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लेट है। अब अगर जनवरी में, क्योंकि ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि जनवरी के कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं एमटीएस का एग्जाम है, और एमटीएस कहीं ना कहीं दूसरा तो नहीं कहूंगा, सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो एमटीएस एग्जाम है। एमटीएस के बाद दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, वो चाहे एटी हो, वायरलेस ऑपरेटर हो, चाहे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हो, उनकी वैकेंसी है। तो वो कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं ये बचता है कि फरवरी मार्च से जो नेक्स्ट ईयर के जो प्लान होंगे एग्जाम के, जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के प्लान है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल सिंपल सा समझे कि सीएचएसएल का मेंस एग्जाम होना है, सीपीओ का मेंस एग्जाम होना है, और सीजीएल का तो पहले हो जाएगा, जनवरी में ही हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम है कहीं ना कहीं एसएससी पर बिल्कुल प्रेशर है कि ये एग्जाम पहले करवाने बहुत जरूरी है, तभी तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं कैलेंडर आउट हो। तो अगर कैलेंडर अभी देखिए, कैलेंडर की समय सीमा क्या है, दिसंबर के आसपास, नवंबर एंड दिसंबर स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं कैलेंडर अभी आउट होना चाहिए। अगर जिस तरह टेन्योर देखते हैं, जिस तरह समय सीमा देखते हैं हर साल, वही
लेकिन एसएससी को भी पता है कि अगर एक रफ एग्जाम कैलेंडर जारी कर भी दिया जाएगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसएससी उसको फिर से चेंज कर देगी। तो जितना आइडिया लगाया जा रहा है कि जो बच्चे सीजीएल के लिए तैयार हो रहे हैं, शायद वो सीजीएल एग्जाम जो अब की बार सितंबर की बजाय अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाए, अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि अब की बार सीजीएल एग्जाम खिसका है, ये आपको भी पता है। वो दोबारा से जो रिवाइज्ड कैलेंडर आया था उसके बेसिस पर, और रिवाइज्ड कैलेंडर में भी आप कहीं ना कहीं सीजीएल ही मेन था, सबसे पहले सीजीएल से संबंधित पॉइंट था। तो आप ये मान सकते हैं एसएससी जारी भी कर सकती है एक रफ कैलेंडर, वो रफ ही होगा। क्योंकि जिस तरह से एसएससी अपने ही जितने मतलब खुद के, आप ये मान सकते हैं कि एसएससी के जितने भी रूल रेगुलेशन है वो एसएससी ही चेंज खुद करती जा रही है समय के साथ तुरंत। तो जिनका सीजीएल को तैयारी करनी है, जिनके पेपर अभी खराब हुआ है, इतना अच्छा नहीं है, तो वो करीब मान सकते हैं आपके पास समय सीमा अगस्त तक है। मतलब लगभग 5-6 महीने नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएंगे आप। तो क्लियरली अगर आपको वास्तव में सही सटीक ढंग से तैयारी करनी है तो अपनी तैयारी कर लें। दूसरा, जो एग्जाम सीपीओ का है, सीपीओ एग्जाम शायद अभी डेडिकेट नहीं होगा, अभी यहां पर लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि सीपीओ का एग्जाम ही कहीं ना कहीं जनवरी में है 2025 का, तो 2026 का एग्जाम तो बहुत लेट होगा। तो सीपीओ एग्जाम उतना जल्दी नहीं है जितना कि सीजीएल एग्जाम हो सकता है। कारण इसका 2025 से 24 के लेट, 25 का लेट और फिर 26 का भी लेट। हाँ, अगर एसएससी बहुत जल्दी कर देती है तब एक अलग पॉइंट है। एमटीएस का एग्जाम, जब एमटीएस का एग्जाम अभी आप मान रहे हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच होगा, तो नेक्स्ट एग्जाम तो अगले जनवरी फरवरी में होगा। और एक की वजह से कहीं ना कहीं अगर एसएससी को ये गैप मेंटेन रखना है ना, जितना अभी जो पहले तक था उस गैप को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जल्दी दिखानी होगी। तो देख सकते हैं लगभग हो सकता है एसएससी दिसंबर के आसपास रफ कैलेंडर जारी कर दे। बट एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह होंगे, वो तो बाद में जब समय सीमा आएगी उसकी, तब एसएससी शायद उसको चेंज करे या न करे। लेकिन एक कहीं ना कहीं आइडिया तो हो कि इतने एग्जाम लेगी एसएससी इस समय, इस महीने में। उससे पढ़ते कैंडिडेट जो तैयारी करने वाला है, जो नए कैंडिडेट है, उनके लिए एक थोड़ा सा आइडिया लगे। बाकी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 2025 में जो नहीं हो पाया वो 2026 में कर पाएंगे? तो जरूर कमेंट्स करें।